देखो लास्ट क्लास में हमने ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम देखा था। और ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम के हेल्प से हम दो तीन चीज़ों को देखना चाहते हैं कि कैसे ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम के थ्योरम से हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। तो उसी में एक है द रोटेशन ग्रुप ऑफ अ क्यूब। द रोटेशन ग्रुप ऑफ अ क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ पहले देखते हैं। तो क्यूब क्या होता है ये तो हमें पता है। ये एक क्यूब है और इस क्यूब के टोटल 6 फेसेस है। ठीक है, हम टॉप को 1 मान लेते हैं, बॉटम को उसके बॉटम को 6 मान लेते हैं, इसको 2, फ्रंट 3, 1, 6 और बैक को 2 मान लेते हैं, पीछे साइड को 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, फ्रंट को 4 और इसको 5। टोटल 5 फेसेस है। जैसे टॉप है तो ये टॉप फेस है, टॉप को 1 माना। वो बैक साइड जो है, बैक साइड को 2 माना। और ये साइड है, इसको 3 मान लिए। ये फ्रंट को 4 मान लिए, बॉटम को 6 मान लिए और इसको 5 मान लिए। टोटल 6 फेसेस है। किसी रूम में भी देख सकते हैं, चारों दीवार 4 फेस और फर्श और जो टॉप हो गया वो 6 फेस हो गए। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो डाइस होता है, जो लूडो वगैरह खेलते हैं, जो डाइस होता है उसमें 1 से लेकर 6 काउंट किया जाता है, तो वही समझ लेते हैं। अब जो है, अब इसकी सिमेट्री की बात कर रहे हैं। सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम इसको रोटेट करते हैं। तो रोटेशन दो तरह का होगा। ठीक है, रोटेशन क्या क्या हो सकता है। तो हम रोटेशन एक ही डायरेक्शन में लेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, तो अब जो है इसको हम रोटेट ऐसे करें। ठीक है, तो कौन कौन रोटेशन हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है और 360 डिग्री हो सकता है। और एक रोटेशन ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इधर से। तो यहाँ भी 0, 90, 180 एंड 270। जितने भी रोटेशंस है पॉसिबल, ये 8 ही टाइप के रोटेशंस पॉसिबल, इससे ज्यादा कोई रोटेशन होगा नहीं। और सिमेट्री से इसकी, इसको जैसे भी रोटेट करें आएगा तो फिर वही आएगा। जो डाइस जो है, डाइस समझे या क्यूब देखें, रोटेट करेंगे तो सिमेट्रिकली फिगर रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि बदल जाएगा। तो इसके जो टोटल सिमेट्रीज हैं, तो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज हम बात कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज हम बोल सकते हैं या रोटेशन ग्रुप ऑफ क्यूब, क्या बोलते हैं, रोटेशन ग्रुप ऑफ क्यूब। इसे हम जानना चाहते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे। रोटेशन तो 8 पॉसिबल है और एक्चुअली है क्या, ये टोटल फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं। तो हर एक फेस को हम एस एक सेट बना रहे हैं, इसके फेसेस को हम मार्क कर दिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 फेसेस हैं। और जब हम इसे रोटेट करेंगे तो इन्हीं फेसेस के बीच में सिमेट्रीज आएगी, हाँ या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम इनिशियल पोजीशन है, ऊपर 1 है, 2 है और ये 3, 4, 1, 6 माने हुए हैं और इधर माने हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे माने हुए हैं 1, 6, 2, 3, 4, 5। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, तो ये फेसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम इसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, कितने डिग्री से रोटेट करें, 0 डिग्री से। तो क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही होगा ना। अब इसी को 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसको जो है हम एक रोटेशन दे, ये वाला 90 डिग्री, नीचे वाला मतलब वर्टिकल में। ठीक है, एक हो गया हॉरिजॉन्टल में और एक हो गया वर्टिकल में। वर्टिकल में करेंगे तो 1 और 6 फिक्स रहेगा, 1 जहां पर है फेस वही रह जाएगा और 6 फेस जो है 6 रह जाएगा। चेंज क्या होगा, फेस का पोजीशन 2 के जगह 3 चला जाएगा, 3 के जगह 4, 4 के जगह 5, 5 के जगह 2, है कि नहीं। फिर ये क्या होगा, 180 करेंगे तो क्या होगा, 1 और 6 फिक्स रहेगा, हाँ या नहीं। और 2 के जगह 4 चला जाएगा, 3 के जगह 5, 4, 5
3 4 2 3 ये आएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट्स आएंगे। तो ये जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट आ रहा है, तो इसके टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? ये ग्रुप फॉर्म करेगा, क्यों फॉर्म करेगा? क्लोज्ड है। क्लोज्ड है, क्यों क्लोज्ड है? क्योंकि इसे हम रोटेट करेंगे। जैसे डाइस को जब हम रोल करते हैं तो जो भी आएगा तो इसी में से कोई फेस आता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें से कोई दूसरा आने वाला है। लेकिन टोटल इसमें टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो यदि हम S6 की बात करें तो 6 फैक्टोरियल टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 फैक्टोरियल बहुत ज्यादा हो गया, 720 के अप्रॉक्स हो गया, क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल 24, 120, 120 में 720 हो गया। लेकिन इसमें टोटल 720 रोटेशंस नहीं है, रोटेशंस तो बहुत कम है। ठीक है, तो ये रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यूब जो है वो S6 के इक्वल कम से कम नहीं होगा। तो किसके इक्वल होगा हम वो देखना चाहते हैं। अब पहले जानना चाहते हैं इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। ठीक है, तो ये रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यूब, इसको हम जी मान लेते हैं। लेट जी इज इक्वल टू रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यूब, ये हम मान लिए जी, ये मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम जानना चाहते हैं कि जी में टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो हम ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम यूज करते हैं। ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम क्या कहता है कि एक एलिमेंट हम ले लेते हैं और हम देखना चाहते हैं कि आ, आ, ये जो है उसका स्टेबलाइजर क्या होगा और उसका ऑर्बिट क्या होगा, ये दो चीजें चाहिए। तो हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्बिट आई इंटू स्टेबलाइजर जी आई, हाँ या नहीं? और आई क्या रहता था, तो इसमें हम ग्रुप एक्शन खोजना पड़ता था। आई बिलोंग्स टू सेट, तो हमें एक ग्रुप एक्शन चाहिए होता था। जी एक्ट करे जी ए से ए में या एस से एस में, या जी क्रॉस एस से एस में होना चाहिए एक ग्रुप एक्शन। और ग्रुप एक्शन ऐसा हो तब हम आई जो है एस में बिलोंग करे, उसके लिए हम ऐसा रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम जी को एक्ट करवाए इसके ऊपर तो काम बन सकता है, कुछ कुछ लग रहा है। तो हमने क्या लिया, ये लिया ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है ये, तो ये क्या है? सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट ऑफ S6 होगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है तो सबसेट ऑफ ये होगा, इक्वल टू S6 हो ये हमको नहीं पता, लेकिन सबसेट ऑफ S6 होगा। अब ये जो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है, अब हम इससे या परमुटेशन ग्रुप हम बोल सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने ऑर्बिट स्टेबलाइजर में क्या लिखा था, एक जी माना था सम ग्रुप ऑफ परमुटेशन। तो ये जो जी है रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यूब सबसेट ऑफ S6, मतलब जी इज सम ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। अब इसको हम ऐड करवा रहे हैं S के ऊपर, तो कंसीडर द एक्शन ऑफ G ऑन S। S क्या है? 1 2 3 4 5 6, defined as alpha I is alpha dot I, alpha dot I is equal to alpha I for all alpha belongs to G and I belongs to S। ये हम जो हम पहले दिखे थे, ये वेल डिफाइंड सब कुछ है। हमें अब इसको वेल डिफाइंड और कुछ पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब काम कर चुके हैं। तो अब हम क्या देखना चाहते हैं ना, कोई एक एलिमेंट उठाएं, या आई तो कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई एक एलिमेंट उठा लें। ना 1 बिलोंग्स टू S, सो हम ऑर्बिट ऑफ 1 देखना चाहते हैं। ऑर्बिट ऑफ 1, ऑर्बिट ऑफ 1 क्या होगा? ऑर्बिट ऑफ 1, ऑर्बिट ऑफ 1 मतलब क्या होता है? ऑर्बिट की डिफिनेशन क्या है? अल्फा आई सच दैट आई बिलोंग्स टू जी, ये हो गया ऑर्बिट ऑफ आई। इसको क्या हो गया? अल्फा ऑफ 1 सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू जी, ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6,
हाँ या नहीं? क्योंकि सारा फेस पे हम जा सकते हैं। वन का जो पोजीशन है यहाँ पे कोई ना कोई फेस रोल को ड्राइव करते हैं, तो डिफरेंट रोटेशन के हेल्प से वन के ऊपर तो कहीं ना कहीं ऊपर में कुछ चेंज होता है कि नहीं? तो वन के पोजीशन पे वन से लेकर सिक्स तक कुछ भी आ सकता है, आ सकता है। तो ऑर्बिट ऑफ वन क्या होगा? इसी में से कोई होगा। किसके हेल्प से आए हमको नहीं पता, लेकिन सारा जरूर आएगा। एलिमेंट हमें नहीं पता, लेकिन आना तो है कोई ना कोई। अब हम आते हैं स्टेबिलाईजर। स्टेबिलाईजर ऑफ G1 इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा अल्फा बिलोंग्स टू G सच दैट अल्फा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ तो? अब देखो 1 यहाँ ऊपर में है। अच्छा, इसको हम रोटेट करेंगे तो 1 बदल जाएगा। हाँ, ऐसे रोटेट करेंगे तो 1 बदल जाएगा। तो ये स्टेबल रखने के लिए ये रोटेशन इंपॉर्टेंट है। यदि ये 4 रोटेशन ले तो 1 अपनी जगह रह जाएगा। हमको 6 से नहीं मतलब, 1 से मतलब है। स्टेबलाइज कौन कौन कर रहा है? तो ये 4 रोटेशन से वही इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 4 4 वर्टिकल रोटेशंस। हाँ, इसी को जो भी नाम ले तो क्या हो गया? सो बाय ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट I इंटू ऑर्बिट 1 इंटू स्टेबिलाईजर ऑफ 1। ये क्या होगा? 6 इंटू टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए बिना एलिमेंट निकाले? चलो, तो हमें ये पता चल गया कि रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यूब में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं। तो रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यूब, ये तो हमको थोड़ा आइडिया लग गया। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो है इसके एलिमेंट्स जो हैं ये क्या हैं। ये तो हमें एलिमेंट्स तो इसके इस तरह के फॉर्म में आएंगे, लेकिन हम ये शो कर सकते हैं ये जो है ये आइसोमॉर्फिक टू S4 है। ये आइसोमॉर्फिक किसके है? S4 के। ठीक है, इस एक रिजल्ट है द रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यूब इज आइसोमॉर्फिक टू सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 4 सिंबल। ठीक है, ये हमें शो करना है। ये कैसे शो करें? तो इसको शो करने के लिए दो चीजें हैं। हमें एक तो बात खास खास पता है कि ये रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यूब जो है उसमें 24 एलिमेंट हैं और S4 में भी 24 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो अब जो है हमें शो करना है ये इसके आइसोमॉर्फिक है। तो हम यदि ये शो कर दें ये जो रोटेशनल ग्रुप ऑफ क्यू है इससे इसके अब इसको हम ऐसे समझें, ये हमारे पास क्यूब है। इसके टोटल 4 डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स तो क्लियर है? कितने 4 डायगोनल्स? वहां से लेके यहाँ। ठीक है ना? तो इसको किससे मैच करेंगे? इससे। ये हुआ। फिर इसको किससे मैच करेंगे? इससे। फिर इसको इससे और इसको इससे। ये ना, तो इसको हम नेम दे देते हैं। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं,
इसको 3 मान लेते हैं, 1 2, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है हम चाह रहे हैं, यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लेट जी इज इक्वल टू रोटेशनल ग्रुप ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अब हम जो है ये जब भी एक रोटेशन होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में ये डायगोनल्स भी चेंज होंगे अपने पोजीशन पे, तो डायगोनल्स में ही परमुटेशन होगा, हाँ या नहीं, कि नहीं, कंफर्म होगा। तो इसके डायगोनल्स में जो परमुटेशन होगा किसी रोटेशन के रिस्पेक्ट में, तो हम जो डायगोनल्स का जो परमुटेशंस है उसको कॉरेस्पॉन्ड करना चाहते हैं S4 के साथ। इसको कॉरेस्पॉन्ड किसके साथ चाहते हैं? S4 के साथ। ठीक है, तो एंड कंसीडर द 4 diagonals be represented as 1 2 3 4। ठीक है, तो अब जैसे कि हम वर्टिकल में हम 0 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो 1 की जगह 1 रहेगा, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4 रहेगा, हाँ या नहीं, ये तो 2 है, 1 2 3 क्या होगा, ये 3 मान लेते हैं और ये 4 मान लेते हैं, तो ये अपने पोजिशन पे रहेंगे। और यदि हम इसको 90 डिग्री पे करेंगे तो क्या कैसा चेंज होगा, तो मान लो कि इसकी बात करते हैं, 90 डिग्री की बात करते हैं, अभी हमने ये देखा था, एक 90 डिग्री रोटेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री, तो वर्टिकल 90 डिग्री, ये क्या था बताओ, ये जो था ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 था, इसको हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मान लेते हैं, नोटेशन चेंज हो इसलिए, और 1 की जगह 1 था, 2 3 3 4 4 5 5 2 और 6, 1 6 6 था। ठीक है, अब ये जो है ये किसके कॉरेस्पॉन्ड करेगा, इसके कॉरेस्पॉन्ड जो चेंज होगा वो क्या होगा, इसमें क्या था हमारा 1 2 3 4 है, तो 1 किधर चला जाएगा, 1 जो है वो बदल के ये वाला कॉर्नर इधर चला जाएगा, तो ये कॉर्नर देखो ना, कॉर्नर से काम बन जाएगा, ये कॉर्नर है, तो हम इस कॉर्नर के हेल्प से नहीं बात कर सकते हैं पूरे को, इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, और इसको, ये 4 अलग अलग डायगोनल्स है, इस इनिशियल पॉइंट, तो जो चेंज होगा इसके पोजीशन उसी अकॉर्डिंगली डायगोनल चेंज होगा। यदि हम 90 डिग्री करेंगे तो 1 2 3 4 यानी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार था, उसमें क्या चेंज आएगा, 1 की जगह 2 चला जाएगा, 1 2 2 3 3 4 4 1, ये हो जाएगा, मतलब ये इसके कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, हाँ या नहीं, तो इसको हम ये नहीं मान के इसको हम मान लें अल्फा, ये अल्फा है, इसी को हम अल्फा मान ले तो कोई दिक्कत। ठीक है, अब चूंकि ग्रुप है तो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और अल्फा 4 क्या हो गया, एप्सिलॉन, आइडेंटिटी, ये सारा बिलोंग करना चाहिए ग्रुप में, हाँ या नहीं। ठीक है, अब इसको यदि हम ऐसे रोटेट करें तो हमारा क्या है, 1 4, अब ये 2 था तो 2 इसको मानेंगे, डायगोनल है, इसी को 2 माना है, तो 2 और इसको 3 मानेंगे, ये डायगोनल 3 से 3 है। अब चेंज जो होगा डायगोनल में चेंज, अब ये रोटेशन करेंगे, ऐसे रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल जो 90 है वो किसके कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बार 2 बार 3 बार एंड 4 बार, ये क्या होगा, 1 की जगह 3 बार 3 2
2 4 4 1 चेंज है, ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं ना है, ये और ये एग्जैक्ट है। 1 का इमेज यहाँ पर 2 है, 1 का इमेज यहाँ 3 है, चेंज है दोनों, हाँ चेंज है, साफ साफ चेंज है, तो इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इससे जो जेनरेट होगा वो सारा भी इसमें बिलोंग करेगा। व्हाट अबाउट अल्फा बीटा, व्हाट अबाउट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अब हम इसको भूल जाते हैं, ये दो एलिमेंट तो इसके हैं, किसी किसी कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, हम इसके एलिमेंट को देख भी नहीं रहे हैं, हमें ये तो पता है ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और ये भी जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, दो को कॉरेस्पॉन्डेंस हम ले लिए। अब हम इन्हीं दो से पूरे एलिमेंट को जनरेट कर लेते हैं, पूरे एलिमेंट को जनरेट कर लेते हैं, तो क्या होगा बताओ तो, ये अल्फा बीटा क्या होगा, 1 बार 2 बार 3 बार एंड 4 बार, तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा है तो बीटा से अल्फा पे जाएंगे, ये हो गया, इसी को हमने बीटा मान लिया। 1 का इमेज 3 बार, ये क्या होगा 4, अरे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सही करो, ये क्या लिख दिया, 1 का 3 3 का 2 और 4 का 1, चेंज हो जाता है, ये भी कर आ जाता, तो 1 का 3 1 का 3 3 का 4 2 का 4 4 का 1 2 का 3 का 2, हाँ वही तो कहीं गड़बड़ हो जाता है। 3 का 2 और 2 का 3 यानी कि 3 का 3 और 4, अब जो बचा वही होगा, तो ये क्या है, ये आ गया अल्फा बीटा का ऑर्डर क्या हो गया 3, हाँ या नहीं, अल्फा बीटा का ऑर्डर 3। व्हाट अबाउट बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर भी तो इसी में बिलोंग करेगा, इसको इसको करते हैं तो बीटा स्क्वायर क्या होगा बताओ तो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ पे आते हैं 1 का 3 और 3 का 2 2 का 4 4 का 3 का 2, ये है, तो हमारे पास इस तरह के एलिमेंट है, तो हम देखना चाहते हैं एप्सिलॉन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, अब बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 3 तरह के एलिमेंट मिले, एक 4 साइकिल मिला, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स है, उसके बाद एक 3 साइकिल है अल्फा बीटा, तो हमारे पास ये इसके बाद क्या हो गया बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख लेते हैं, उल्टा करते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर, टोटल कितने एलिमेंट हैं 8, ये कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, मान लो कि अल्फा बीटा, अच्छा बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू अल्फा, नेचुरल है, हमने देख लिया बीटा स्क्वायर अल्फा के इक्वल नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है, और बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के भी इक्वल नहीं आएगा, हम इजीली चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ये टोटल 8 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, टोटल कितने हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, और अल्फा बीटा ये भी एक एलिमेंट है, हाँ या नहीं, अल्फा बीटा 3 साइकिल है, तो ये जो है सेट और ये सेट है, इन दोनों के हेल्प से हम टोटल कितने एलिमेंट बोलेंगे, टोटल इससे कितने एलिमेंट मिलेंगे, इससे 3 एलिमेंट मिलेंगे, इससे जो जनरेट होगा इससे कितना एलिमेंट होगा 3 एलिमेंट, और इन दोनों से तो यही सेट मिलेगा, अब इन दोनों के हेल्प से जो ग्रुप बनेगा उसमें टोटल 24 एलिमेंट्स होंगे, ये ग्रुप बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा, देख लो ना इसको, क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये जो सेट है ये सेट और
ये अल्फा बीटा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टोटल 24 डिस्टिंक्ट मिलेंगे परम्यूटेशंस, ठीक है। और ये सारे कॉरस्पॉन्ड करेगा किसी न किसी के साथ। तो हमने क्या दिखाया कि हमें शो करना है कि इससे जो जनरेट हो रहा है, इन दोनों से जो जनरेट हो रहा है जो भी ग्रुप या जो भी बन रहा है, ये तो सब ग्रुप होगा, ये सबसेट होगा, यानी कि हमें शो करना है इन दोनों के हेल्प से जो जनरेट हो रहा है ग्रुप, वो जो है वो सब ग्रुप होगा S4 के। हमें ये शो करना है, क्या शो करना है, इन दोनों के हेल्प से जो ये सारे एलिमेंट किसके हैं, जी के, ये सारे एलिमेंट जी के ही है ना। इन दोनों से टोटल 24 एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, और ये जो 24 एलिमेंट्स हैं उससे जो ग्रुप बना ये, अब ये सब किसका सबसेट हो गया, S4 का। तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस ये है, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ मिल गया 24 का डिफरेंट। और वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, यदि इनके हेल्प से जो सेट बन रहा है, यदि वो हम सब ग्रुप शो कर दे S4 का, तो हमारा काम खत्म। सब ग्रुप ऑफ S4 हमको शो करना है, इससे जो मिलेगा वो सब ग्रुप शो करना है। सब ग्रुप कैसे शो करते हैं पता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी या एच, तो एक्स वाई इनवर्स भी एच में बिलोंग करें तो हम बोलते हैं कि ये इसका एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो अब इनके प्रोडक्ट से कैसे कैसे एलिमेंट बनेगा, तो इसके प्रोडक्ट से कैसे एलिमेंट बनेगा वो देखते हैं। इसके प्रोडक्ट से बनेगा, ये बनेगा अल्फा बीटा स्क्वायर और आइडेंटिटी। अल्फा बीटा क्यों, यही ना 3 एलिमेंट मिलेगा। ये क्या है, 3 साइकिल है, ये 3 साइकिल है, कहाँ गया, ये 3 साइकिल है, ये अल्फा बीटा क्या है, 3 साइकिल है। तो जितना है उसी जितना लेंथ है साइकिल का, उतने डिफरेंट एलिमेंट्स बनाएंगे, उसी ऑर्डर का सब ग्रुप जनरेट करेगा। तो ये जो है इन दोनों से जो बना सेट, इसको हम H1 माने, इसको जो माने इसको H2 माने, तो हम H1 H2 जो है ये भी सब ग्रुप हो जाएगा, H1 H2 भी सब ग्रुप हो जाएगा। ये सारी चीजें भी हमको पढ़नी है, इसको बोलते हैं इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, यानी कि एक H और K, H भी सब ग्रुप है जी का और K भी सब ग्रुप है जी का, तो H के बराबर G कब होगा, H के बराबर G कब होगा। तो वहां जब हम पढ़ेंगे तो उसके अनुसार से हम बहुत आसानी से शो कर देंगे कि H1 और H2, यदि इसी को हम H और इसको हम K मान लें, तो H के जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा S4 का। तो H के का ऑर्डर कितना है, 24, और S4 का, ये S4 का सब ग्रुप है, तो S4 का 24 ऑर्डर का सब ग्रुप कौन सा है, S4 इटसेल्फ, यानी कि H के इज इक्वल टू S4 हो जाएगा, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, G इज आइसोमॉर्फिक टू HK और HK इज, हमने G और HK के बीच में 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस शो कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर HK को S4 की। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ डाल दिए, स्पेसिफिक के साथ डाले, है कि नहीं। ये जो है G S4 के आइसोमॉर्फिक है, वो आइसोमॉर्फिज्म खोजे हैं हम लोग इसके हेल्प से, क्लियर है। आइसोमॉर्फिज्म में इसमें हमें क्या शो करना है, इसका स्टेप बता दे रहे। स्टेप बहुत सिंपल है, हमें जो शो करना है, पहले हमने इसके एक एलिमेंट का, इसके 2 एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डेंस, G के 2 एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डेंस S4 के 2 एलिमेंट के साथ किया, अल्फा और बीटा निकाला, और उन अल्फा बीटा से हमने एक सेट जनरेट किया जिसमें 24 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो 24 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंस हम लिया था, तो वो अल्फा बीटा G के आइसोमॉर्फिक हो गया। अब G का आइसोमॉर्फिक हो गया तो हमें सिर्फ प्रूफ करना था
कि वो जो एच और के मिला, एच के का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा S4 के, यानी कि एच के को हमको सब ग्रुप शो करना है S4 के। तो एच के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम पढ़ेंगे वहां से आसानी से पता चल जाएगा। तो एच के को वैसे सिंपली ऐसे डिफाइन करते हैं, एच के इज इक्वल टू एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। इस तरह से डिफाइन करते हैं एच के को, सबसे सिंपल है। और ये टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। अब हम सिंपली इसको हम सब ग्रुप ऑफ S4 दिखा देंगे। तो एच के को इक्वल टू S4 होना पड़ेगा, क्योंकि S4 में एच के में टोटल 24 एलिमेंट्स हैं और S4 में भी 24 एलिमेंट्स हैं। तो यदि एच के सब ग्रुप होगा S4 के, तो S4 चूंकि S4 का सब ग्रुप होता है, तो H4 को S4 के इक्वल होना पड़ेगा। तो हमारा काम खत्म। प्रोसेस समझ में आया? अल्फा बीटा निकाले, अल्फा बीटा, अल्फा के हेल्प, अल्फा और बीटा स्क्वायर के हेल्प से एच निकाले और अल्फा बीटा से के निकाले। अल्फा बीटा से अल्फा, अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर, ये तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अल्फा बीटा स्क्वायर से एक सेट बनाए जिसको हम एच बोले, और अल्फा बीटा से जो बनाए उसको हम के बोले, और एच के से हमने एक सेट बनाया जो कि सबसेट है S4 का, और हमने शो किया कि एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ S4। तो ये